एवरीवन। सब नंबर 5 पे सर हमें क्या बनाना है? गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मेनका हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:3। मतलब कैसे? इक्वल रेशियो। बोलो यस और नो? यस सर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, वैशाली रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2019 को फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और ये टर्म्स है, 4 टर्म्स है। हमें बनाना क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या करें? जैसे हमको पता भी ये रिटायरमेंट का समय, हमने पहले फॉर्मेट बना लिए। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे हम कौन सा लिखेंगे बेटा? डेबिट। ये साइड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में इधर वैशाली का नाम, माधुरी और मेनका। देन अगेन पर्टिकुलर्स, ये क्रेडिट साइड है, माधुरी, वैशाली, माधुरी एंड मेनका। एंड लास्ट हमारा क्या रहेगा? बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट एज ऑन क्या डेट लिखेंगे बेटा? 1 अप्रैल। कौन सा साल है ये तुम्हारा? 2019 है क्या? यस, 2019। अभी इसका कॉलम पता है, इधर डेबिट क्रेडिट देते नहीं। सम पे हम लोग जा रहे हैं अभी, पे अटेंशन। जैसे हम लोग सम पे जा रहे हैं, पहले अब इसका हम देखेंगे। यहां से शुरुआत कीजिए पहले तो। आप कैपिटल अकाउंट वैशाली, माधुरी और मानसी 28,700, 31,300 और 30,000 कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड को आप लोग सीधा ट्रांसफर कर दोगे। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा मेरा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो लिखिए फटाफट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये तो भाई देख के लिखने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा आपका जो भी कैपिटल है वो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड को। 28,700, 31,800 और 30,000। वैशाली का 28,700, माधुरी का कितना था बेटा? 31,800 और मेनका का 30,000। डन, ये वाला चीज कर लिया। और लाइबिलिटी साइड को देख लेते हैं, कुछ है क्या? क्या जनरल रिजर्व है? यस। कितना है? 12,000। और जनरल रिजर्व हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। इनका रेशियो इक्वल है, तो 12,000 को इक्वल 3 हिस्सा 4,000 होगा। तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कहा जाएगा? देखो यहाँ पे, बाय जनरल रिजर्व। और 12,000 को इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि रेशियो इक्वल है। तो 4,000, 4,000 और क्या बेटा? 4,000। क्या ये दो बातें समझी? क्या पार्टनर्स कैपिटल में कैसे ट्रांसफर किया? बोलो यस और नो? यस सर। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो ये दो चीजें आप पार्टनर्स कैपिटल में बिंदास डाल दीजिए। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन और जनरल रिजर्व। क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्टमेंट पढ़ के हम देखेंगे। फिर इसका भी एडजस्टमेंट पे बात आ जाती है। पहली एडजस्टमेंट, फर्नीचर वैल्यूड 14,000, मशीनरी 38,000 एंड मोटर कार क्या बेटा? 23,800। यहाँ पे देखिए, फर्नीचर कितना दिख रहा है? 15,000। यहाँ पे कितना वैल्यू बोला? 14,000। बढ़ा है कि कम हुआ? कम हुआ। फर्नीचर कम हुआ, असेट कम होगा। कम क्या एंट्री होगी हमारी? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू असेट। और कितने से कम हुआ है? आपके बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख रहा है 15,000, यहाँ पे कितना दिख रहा है? 14,000। तो 1,000 से फर्नीचर कम हुआ है। तो आप रीवैल्यूएशन मतलब पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में जाओगे। यहाँ पे मैं आता हूँ पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे लिख लूंगा टू क्या बेटा? फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर अकाउंट कितने से कम हुआ है? 1,000। सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया। ठीक है सर। चलो, और क्या था दूसरा? फर्नीचर का तो खत्म कर दिया। मशीनरी 38,000। मशीनरी कितना दिख रहा है? 40। ये यहाँ पे कितना हो गया? 38। तो क्या हुआ? कम। और असेट कम हो गया सर, तो वापस कहाँ पे डाल दू? पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड को। टू मशीनरी अकाउंट कितने से कम हुआ बोलो तो बेटा? 40 का 38 हो गया, तो कितना? 2,000। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मोटर कार 23,800। मोटर कार कितना दिख रहा है? 25,000। कितने से कम हुआ है? बोलो ना। 25,000 से 23,800 कितने से कम हुआ है? 1,200 से। तो यहाँ पे मैं मोटर कार अकाउंट लिखता हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 1 डन हो गया। टू मोटर कार अकाउंट कितना आया बेटा? 1,200। क्या ये समझा क्या एडजस्टमेंट 1 का मैंने कैसे यहाँ पे पोस्टिंग किया? बोलो यस और नो? यस। एडजस्टमेंट 1 तो खत्म हो गया। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में जो कम हो रहा है असेट, तो डेबिट साइड को पोस्ट कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एक्चुअली। आप ध्यान से देखिए क्या कहा हुआ है उन्होंने, और यही पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। क्या कहा हुआ है? आरडीडी मेंटेन 5% ऑन डेटर। अब हमारे डेटर कितने बेटा? हमेशा याद रखना 16,000। 16,000 पे तुम अगर 5% निकालोगे
तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा पता है? 800। तो उन्होंने कहा कि हमें लगा था 2000 रुपए आरडीडी आने वाला है, लेकिन एक्चुअली कितना आया? 800। इसका मतलब ये जो 2000 है, हमने पहले दो कट कर दिए थे, आया 800 ही, तो अब हमें एड बैक करना पड़ेगा ना। दो माइनस कर दिया था, लेकिन 2000 माइनस नहीं करना था, करना कितना था? 8000। याद आ रहा है? पिछले सम में अपन ने ज्यादा हुआ तो उतना ही पोर्शन लेस किया था, यहाँ पे तो कम है, आरडीडी निकालना है डेटर पे 5% जो आता है 800, तुमने कितना माइनस करके रखा है? 2000। तो तुमने कितना ज्यादा माइनस कर दिया है? 1200। वो क्या करोगे? एड बैक करोगे। फिर क्या करोगे? एड बैक। अब ये 1200 अगर असेट में तुम ऐड करोगे, वैसे तो ये डिडक्ट होने के बाद डेटर कितने दिख रहे हैं? 14,000। लेकिन जस्ट इमेजिन 16,000 में से अगर 800 ही माइनस होते तो डेटर कितने दिखते बेटा? 15,200। तो भाई तुम 1200, अगर इस 14,000 में तुम 1200 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 15,200। एनीवेज, तुम्हारा आरडीडी उन्होंने कितना माइनस कर दिया था? 2000। होना कितना चाहिए था? सिर्फ 800। तो जो एक्स्ट्रा 1200 क्या करोगे? ऐड। किस में ऐड करोगे? असेट में। और असेट ऐड होगा तो एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन। असेट मतलब डेटर बढ़ने वाला है, आरडीडी बढ़ा है, तो अब देखो आप क्या करोगे यहाँ पे? आरडीडी को यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे बाय आरडीडी, बाय आरडीडी 2000 में से ये 800 माइनस, तो कितना बेटा? 1200 रुपया यहाँ पे लिख दोगे। इसका ऐसे एडजस्टमेंट का विषय था। और जब बैलेंस शीट में जाओगे ना, अभी मैं बता ही देता हूँ, ये देखो, तुम बैलेंस शीट जब लिखोगे, ये बैलेंस शीट में जब तुम यहाँ पे लिखोगे डेटर, डेटर इनर कॉलम में कितना लिखोगे तुम लोग? वहां पे 16,000 है ना, 16,000 माइनस कितना आरडीडी हुआ था तुम्हारा? 5%, तो 800। तो एक्चुअली यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15,200। ये तुम्हारे नई बैलेंस शीट में आएगा डेटा, क्योंकि नया आरडीडी कितना है? 800 ही है, बाकी कुछ है नहीं करके, तो इतना था। तो आरडीडी का एनीवेज रिवैल्यूएशन में या पीएनएल एडजस्टमेंट में आप लोगों ने ये आरडीडी 1200 इधर क्यों लिखा? क्योंकि 800 आया, 2000 कट किया था, तो 1200 एड बैक करना था, असेट में ऐड होगा तो इधर आ जाएगा। खत्म सर। ओके, अब देखो ये वाला। ओके, दूसरा एडजस्टमेंट भी डन हो गया। तीसरा, गुडविल ऑफ द फर्म कितने में वैल्यू किया बेटा? गुडविल ऑफ द फर्म 15। फर्म का है कि पार्टनर का है? फर्म का। हाउएवर ओनली वैशाली शेयर इन इट इज टू बी रेज। वैशाली का शेयर रेज किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो गुडविल हमने यहाँ पे राइट ऑफ किया है क्या? हाँ या ना? ना, यहाँ पे बोला ही नहीं ढोकलो। यही पे तो प्रॉब्लम आता है तुम्हारे गुडविल के सम में। इन्होंने बोला कि फर्म का गुडविल कितना था? 15,000। हमने किसके शेयर का गुडविल रेस किया? वैशाली। वैशाली रिटायर हो रही है, कितना रेस किया? उसका शेयर। अगर इक्वल शेयर है तो 15,000 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5,000। और इन्होंने क्या कहा? हाउएवर ओनली वैशाली का जो शेयर है इन इट कितना? 15,000 में टू बी रेस इन द बुक्स, और रिटर्न ऑफ नहीं किया, बुक्स में ही रखा है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, आप रिवैल्यूएशन में तो ये जाएगा नहीं। पार्टनर्स कैपिटल में गुडविल अकाउंट वैशाली रिटायर हुई तो उसके यहाँ पे 5,000 गया। यस और नो? हम क्या करते थे, जब उसका पैसा उसमें बांट देते थे ना, तो सीन क्या होता था कि हम लोग ना मतलब यहाँ पे वो रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर में डालते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं। रेज इन द बुक्स मतलब क्या? ये आपके बैलेंस शीट में आएगा गुडविल, और उसका अमाउंट आएगा सिर्फ 5,000। दैट्स ऑल। जो रिटायरिंग पार्टनर है, कौन है रिटायरिंग पार्टनर? वैशाली। उन्होंने बोला है कि उसका ही गुडविल हमने क्या किया है? रेस किया है, और उसे रिटर्न ऑफ किया हुआ नहीं है। तो आप लोग इस एडजस्टमेंट को कैसे लिखोगे? वहां पे लिखो, चलो आओ फटाफट। यहाँ पे रिवैल्यूएशन है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय गुडविल। किसके बुक में लिखोगे? सिर्फ कौन रिटायर हुआ है बेटा? वैशाली। तो 15,000 का उसका शेयर कितना था? 5,000। बाकी पार्टनर को कुछ लेना देना नहीं, और वो बुक्स में रखा है, तो इसीलिए बैलेंस शीट में भी आप लिखोगे गुडविल। कितना अमाउंट? वैशाली का शेयर कितना है? रेस बुक्स में किसका शेयर रेस किया हुआ है? सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर, तो दैट्स व्हाई 5,000 आए, बाकी को कुछ लेना देना नहीं करके। अब आओ यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट। अ पार्ट पेमेंट 10,000 टू बी मेड टू क्या बेटा? वैशाली एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। यहाँ पे ध्यान देंगे सर। सर पार्ट पेमेंट 10,000 दिया तो क्या अब पूरा सम खत्म हो गया क्या? यस। चलो, अब जो खत्म हुआ मतलब ये रिवैल्यूएशन तो खत्म हो गया ना। अब इसको हम देख लेंगे क्या आने वाला है रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में आपका डेबिट साइड कितना आया? 1,000 और 3,000, और ये 4,200। तो मेरा डेबिट साइड आया 4,200, ये और यही ज्यादा है, तो ये मैं दोनों साइड लिख दूंगा 4,200।
ये ओके 4,200 इसमें से 1,200 माइनस हुआ तो लॉस कितना आएगा 3,000 का। बाय क्या बोलूंगा मैं, रिवैल्यूएशन लॉस बोल देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल को चला जाएगा ये करके, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है अभी यहाँ पे मेरे पास, कौन कौन है, वैशाली तेरे को और मधुरी आधुरी, माधुरी और क्या बेटा, माधुरी और क्या, मानसी। ओके अब कितना लॉस आया था तुम्हारा 3,000, तो 3,000 किस में बढ़ जाएगा, इन तीन पार्टनर में एक एक हजार बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका रेशियो क्या था बेटा, इक्वल था। याद रखो 3:3 मतलब 1:1:1, तो 3,000 लॉस हमने पार्टनर में दे दिया, खत्म हो गया तुम्हारा, इसके पूरे मार्क्स तुमको मिल गए P&L एडजस्टमेंट। लॉस समझा गया कैसे आया एवरीबॉडी, तुमने अकाउंट क्लोज कर दिया, यहाँ पे जो डिफरेंस आया क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका डिफरेंस लॉस, और लॉस को तुम इक्वली ट्रांसफर करते हो, ये किधर भेजने का अभी, लॉस पार्टनर्स कैपिटल के कौन सी साइड को आएगा, डेबिट साइड को। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में ये क्या है बेटा, लॉस, कितना कितना लॉस था, 1,000, 1,000 और कितना 1,000, ट्रांसफर कर दिया, बोलो यस और नो, यस। अब इसका टोटल करो वैशाली, कितना 28,700 उधर ही कर लेना चाहिए आपने वैसे तो, फिर कितना है 4,000 और फिर कितना है सर 5,000, ये तुम्हारा टेक्निक है। तो तुम बोलोगे 0, 0, 7, 8 और 4 12 और 5 17, एक 37,000 कितना आया 700, लिखोगे तो भाई आंसर मिलने वाले, तुम लोग देखते रहोगे तो कैसे आएगा, कैलकुलेशन करो, 37,000 कितना 700, ठीक है। इसका टोटल कितना आया 35,800, इसका टोटल कितना आया 34,000, क्या ये टोटल डन है क्या बेटा, यस। कौन रिटायर हो रहा है इन तीनों पार्टनर में से, वैशाली। अब वैशाली का टोटल कितना आया 37,700। अब ध्यान दो, इसमें से अभी सम पे आता हूं मैं, पे अटेंशन बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान दो, एक लास्ट एडजस्टमेंट बाकी थी, क्या कहा ये देखो, अ पार्ट पेमेंट 10,000 टू मेड टू क्या बेटा, वैशाली, वैशाली को हमने कैश में कितना दिया 10,000, और बाकी कहां पे ट्रांसफर कर दिया, उसके लोन अकाउंट को। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, टू क्या लिखूंगा मैं, कैश, कितना पे किया वैशाली को 10,000, कैश और बैंक जो पे कितना पे किया 10,000। अब 37,700 में से 1,000 और 10,000 गया, कितना बचता है 11,000 जाने के बाद, 37,700 में से 11,000 गया तो कितना बचेगा 26,700, तो ये कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, अच्छा दिया है क्या, मैंने देखा नहीं, एक मिनट का, हाँ ये देखो मेरे यहाँ तक आया नहीं नीचे, P&L लॉस, तो ये लॉस भी हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैंने बताया था लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वल, कितना 4,500, 1,500, 1,500, 1,500, ठीक है चलो, टू P&L लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये क्या है तुम्हारा लॉस है जो आपने बैलेंस शीट से लिया, ये कितना हो जाएगा 1,500, 1,500, और याद रखना है पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि जनरल रिजर्व और लॉस रहा तो आपको ट्रांसफर करना है, लॉस इस साइड, ठीक है। अब बताओ कि आपके 37,700 में से तीन अमाउंट गया तो कितना रहेगा, कितना 12,500 गया, देखो 37,700 में से 12,500 गया, 0, 0, 2, 5, 2, 25,000 कितना बेटा 200, ये क्या डाल दोगे किसका, तो लोन अकाउंट, वैशाली का लोन अकाउंट, कितना जाएगा बेटा 25,200, ये वापस एक बार बोल रहा हूँ कैसे निकाला ध्यान दो। आप लोगों ने वैशाली के अकाउंट, ये साइड तो आ चुकी थी, ये तो क्या था सर, ये हमारा वहां पे इग्नोरेंस हो गया था, देखा अगर P&L है असेट साइड को तो वो हम लोग कहाँ पे डालते, लॉस, यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, हो गया। ये बैलेंस तुमने ये 10,000 कहां से आया, ये क्वेश्चन रहेगा, ये एडजस्टमेंट में दिया है, फोर्थ एडजस्टमेंट, क्या बोला वैशाली को कैश में कितना दिया 4,000, 10,000, 10,000 दिया, तो 10,000 भी दे दिया टू कैश, तो आपके 37,700 में से सब अमाउंट गया, तो 25,200 बचता है, तो किधर ट्रांसफर कर दोगे, लोन अकाउंट, ये मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूं, ये देखो, अ पार्ट पेमेंट ऑफ 10,000 टू बी मेड टू वैशाली, वैशाली को 10,000 कैश दे दिया, जैसे ही 10,000 वैशाली को कैश दे दिया तो बैलेंस, और उसका बैलेंस मतलब क्या 37,700 में से 1,000 का लॉस, 1,500 का लॉस, 10,000 ये हटने के बाद जो भी बैलेंस है
वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, उसके लोन अकाउंट को। एंड दैट्स वाई फिर तुम लोगों ने ये देखो 25,200 तो वैशाली लोन अकाउंट या लोन अकाउंट आपने सीधा ये 25,200 निकाला। क्या इसका विषय खत्म हो गया क्या बेटा, बोलो यस और नो। यस, तो अभी 25,200, फिर रिमेनिंग क्या लिखोगे, टू बैलेंस क्या कैरिड डाउन। माधुरी का बैलेंस कितना आया, 35,800। 35,800 में से 2500 गया, कितना आएगा, 35,800 में से 2500 गया, 003, ये कितना, 3, कितना आएगा बेटा, 13। 35,800 में से 2500 गया, 00333, 33,300, 33,300। अच्छा, और इसका तो मेन बैलेंस यहाँ पे लिख दूंगा मैं 35,800, जो ज्यादा। ओके, इसका कितना आया था, 34,000। 34,000 में से इतना अमाउंट गया तो कितना आएगा बेटा, 2500 गया, 31,500। डन, तुम्हारा ये अभी P&L एडजस्टमेंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का विषय खत्म हो गया। पार्टनर्स कैपिटल में से बैलेंस शीट को 3 अमाउंट जाएंगे, कौन से, एक वैशाली लोन, और इनके कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल। तो बैलेंस शीट में आता है, यहाँ पे लिखता हूं मैं कैपिटल। ओके, कैपिटल किसका कैपिटल बेटा बताओ, तो वैशाली तो रिटायर होगी, कौन रहा अभी, माधुरी, माधुरी और मेनका ना, यहाँ पे मेरे बुक में तो मेनका है, तुम्हारे बुक में जो है वो लिखो। ये कौन सा अमाउंट लो बेटा, ये देखो माधुरी का अमाउंट कितना है, 33,300। ये जो कैरी डाउन वाला है ना, ये बैलेंस शीट को भेजना है। माधुरी के सामने कितना लिखूंगा, 33,300, 33,300। और मेनका के सामने कितना लिखूंगा मैं, 31,500, 31,500। कितना बैलेंस आता है बताओ इन दोनों में, 0 0, ये 8, 64,800। फिर मैं क्या कहूंगा, किसका लोन, वैशालीज विच अकाउंट, लोन अकाउंट। कितना वैशाली का लोन अकाउंट भाई, 25,200, 25,200 आउटर कॉलम में चला गया। कितना दे दिया मैंने, यस और नो, यस। अब क्वेश्चन पे आते हैं सर। देखो यहाँ पे आप लोगों ने, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में दे दिया, इसका क्या विषय था, मिल गया। जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर, कुछ बदला है क्या इसमें, नहीं, तो एज इट इज क्रेडिटर चला जाएगा 10,500, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना चला जाएगा, 5,000। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रेडिटर कितना, 10,500, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना चला जाएगा बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट चला जाएगा 5। एक क्रेडिट लाइबिलिटी साइड पोस्टिंग हो गया, यस। अब असेट साइड को आते हैं। असेट साइड को जरा देखना, कैश कितना है, 19,500। इसमें से कितना कैश दे दिया तुमने, 10,000 कैश उसको, वैष्णवी को दे दिया, वैशाली को जो रिटायर हुई, तो कैश कितना बचेगा, 9,500। इसीलिए कैश आएगा 9,500 कैश। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, था 19,500, दे दिया 10,000 वैशाली को, रिटायरिंग पार्टनर को, तो कितना बचेगा बेटा, 9,500। याद रखना, एज इट इज मत उठा लेना, बोले कैश क्या कम हुआ। जहाँ पे तुम पार्टनर को देते हो उतना कैश क्या कर लेते हो, रिड्यूस। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्या बेटा, डेटर। डेटर का ऑलरेडी मैंने कर लिया था, 1,200 ऐड कर दिए थे, 14,000, ठीक। फर्नीचर 15, लेकिन कितना रिड्यूस हुआ था, 1,000। तो आपको अभी इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट तो करना ही पड़ेगा, आप मतलब प्रेजेंटेशन, बाकी कुछ नहीं। फर्नीचर इनर कॉलम में लिखो कितना बेटा, 15,000। फिर आप लेस लिखो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन लिखो 1,000, और आउटर कॉलम में जो मेन अमाउंट है उतना पोस्ट कर दोगे, कितना बेटा, 14,000, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, फर्नीचर के बाद मशीनरी 40, कितना रिड्यूस हुआ है, 38। तो आउटर कॉलम में तो 38 जाएगा, लेकिन लिखोगे कैसे, इनर कॉलम में मशीनरी 40, 2,000 क्या माइनस करोगे बेटा, डिप्रिसिएशन, 2,000 माइनस, तो कितना हो गया ये, 38,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मोटर कार 25, वो कितना हुआ है, 23,800। तो आउटर कॉलम में तो 23,800 ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मोटर कार, मोटर कार कितना था बेटा, 25,000। कितना माइनस हुआ 25,000 में से, डिप्रिसिएशन 1,200,
तो ये कितना जाएगा 23,800। क्या इतना डन हुआ क्या? बोलो एवरीबॉडी यस और नो। हाँ या ना, ये वाला चीज हमने क्लियर कर दिया। हाँ, फिर यहाँ पे देखो, फिर क्या था बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आने के बाद मेरे को समझता है, लेकिन याद रखो ये देखो, ये चीज अगर मैं गलती करता, ये तो आपके सामने कर रहा हूँ, मुझे तुरंत पता चला, ये सिली मिस्टेक जो मैंने की वो आप मत करना, क्योंकि आपको एक बार देख लो, यूजुअली हमारे ध्यान में नहीं रहता, हमको लगता है असेट ही है, लेकिन P&L रहा तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड को अगर मैं पोस्ट नहीं करता तो मेरे को वापस कटिंग करना पड़ता, क्योंकि कैरी डाउन बैलेंस गलत आ जाता ना, भले अमाउंट एक ही था। तो इसका P&L एक प्रॉफिट एंड लॉस अगर इस साइड आया तो आप क्या करते हो बेटा, याद रखना उसे पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि लॉस होता है, मैंने आपको बताया था कौन से साइड को आ जाता है, वो डेबिट साइड को, इसीलिए वो इक्वल है, तो यहाँ पे डाल दिया, इससे मेरे कैरी डाउन वाले बैलेंस बदल जाते हैं अगर ये नहीं डालता तो 1500 से ज्यादा आते, इसलिए ये देखो पहले पूरा सम देख लेने का कि ऐसी चीजें है कि नहीं। अब ये खत्म हुआ, अब टैली वाली बात है, चलो टैली करने की कोशिश करते हैं, होता है कि नहीं। ये चलो लाइबिलिटी साइड तो बता दो, जीरो जीरो का कितना रहेगा? जीरो। फिर यहाँ पे भी जीरो। 8 और 2 10, 10 और 5 15, ये हो गया एक, एक और पांच, चार और पांच, चार एक पांच, 5 और 5 10, 10 और 5 15, एक, सात, 7 और 2 9, और एक 10, कितना हो बेटा? 1,05,500। यहाँ पे आओगे, अब जीरो का जीरो, सेकेंड जीरो अगेन जीरो, फिर थर्ड पे 2 और 5 7, 7 और 8 कितना होता है? 7 और 8 15, फिर आ गया एक, छः, 6 और 5, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32, 32 और 3 कितने बेटा? 35, फिर ये आ गया 35 का तीन, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 5 और 3 8, 8 और 2 10, 1,05,500। डन, तुम्हारा सम टैली, पूरे मार्क्स मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं, लेकिन तुमको ये भी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ऐसी बात है। सम नंबर 5 इजी था, 6 भी हम कर लेंगे, चलो फटाफट करो, कोई दिक्कत नहीं। अब सब में मैं 5 अगर तो क्या IMP बातें क्या क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले ये देखना था लॉस, ये लॉस पार्टनर से कहाँ पे जाता? कैपिटल में डेबिट साइड को, जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड को, और ये एज इट इज ट्रांसफर हो जाता। फिर RDD में 5% डेटर पे तो 800, उन्होंने कितना माइनस किया है? 2,000, तो आप 1,200 क्या कर दोगे? एड बैक, इसीलिए वो डेबिट साइड को लिखा P&L एडजस्टमेंट। फिर तो कोई डिफिकल्टी मुझे लगा, गुडविल 15,000 है, लेकिन आपने कितने का शेयर रेस किया? सिर्फ रिटायर्ड पार्टनर वैशाली, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 3, मतलब इक्वल है, इसीलिए तो वैशाली का शेयर आया 5,000, इसीलिए इसका ही शेयर हमने बैलेंस शीट में भी दिखाया, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड को इधर रिटर्न ऑफ नहीं, इसलिए डेबिट को लिया नहीं। फिर पेमेंट 10,000 दे दिया, तो याद रखना आपका कैश था 19,500, 10,000 पेमेंट किया है तो कैश बचेगा 9,500, ये याद रखना, बाकी तो आपका सब टैली हो ही जाएगा। चलो प्रॉपर है, फटाफट से ये करो, फिर 6 सम भी आज करना है क्विकली। ओके, तो ऑनलाइन में पहले ये सम कर लो आप, 6 1 होमवर्क है, 7 के बाद हो जाएगा। बाय।